हेलो फ्रेंड्स, मैं पुनेंद्र राघव सेट टू सक्सेस डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर लेने वाला हूं, जिसमें हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में और सीखेंगे इलेक्ट्रिक के स्टैटिक नेचर के बारे में। सबसे पहले तो जानेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें इलेक्ट्रिक के स्टैटिक नेचर का की स्टडी की जाती है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब इससे पहले हम आगे बढ़े तो पहले डिफाइन कर लेते हैं चार्ज को। व्हाट इज चार्ज? ये चार्ज क्या है? चार्ज को क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम चार्ज कहते हैं। हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर ऑल मेटल बॉडीज, चाहे हम बात करें ऑल मेटल बॉडीज के बारे में, जैसे हमारे पास वायर्स हो गए, या फिर मूवमेंट बॉडी में हमारे पास एक अच्छा कंडक्टर मानी जाती है। तो Q इक्वल्स टू एनी चार्ज हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और Q को जो फाइंड आउट किया था वो कूलम ने किया था, इसीलिए इनके नाम पर जो यूनिट होती है वो कूलम होती है, रिप्रेजेंटेड बाय C। एंड व्हाट इज N? N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N मींस नंबर। एंड व्हाट इज E स्टैंड हियर? E इज इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक स्मॉलेस्ट यूनिट which can produce charge, कोई भी हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट जो चार्ज प्रोड्यूस कर सकती है, हमारे पास वही कहलाती है इलेक्ट्रॉन। इट्स अ पार्टिकल which is negatively charged, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है हमारे पास। और इस पर जो चार्ज होता है, चार्ज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? E पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, E माइनस बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय E। और यहाँ पर ये जो सिंबल है हमारे पास दिखाता है कि ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है। तो एक और डिफाइन कर सकते हैं हम, अगर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर हमें डिफाइन करना हो चार्ज को, तो Q इक्वल्स टू IT। मीन अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास की जाए तो वो भी चार्ज प्रोड्यूस करती है। दैट्स मीन what is the unit of I? Ampere। and what is unit of T? Second। then ampere second is the unit of charge also। coulomb is the unit of charge and the second unit of charge is ampere second, which is denoted as coulomb। हमारे पास चार्ज होता है दो तरह का। फर्स्ट, we having two types of charges। first is negative charge, second is positive charge। नेगेटिव चार्ज जहां इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है, और जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है।
कोई भी बॉडी अनचार्ज बॉडी नहीं होती अगर हम कहते हैं न्यूट्रल। व्हाट इज द स्टेट ऑफ न्यूट्रल? if number of electrons and number of protons are equal in any body, then it is considered as neutral. Okay, then one thing you have to remember about electron, because it is the smallest unit which can produce charge, and the mass of electron is considered as 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. आपको एक चीज और याद रखनी है इसके साथ साथ, हमारे पास जो भी लाइक चार्जेस होते हैं, मान के चलिए आपके पास चार्जेस हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, दो चार्ज पॉजिटिव है, एक क्यू और यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज, तो इनको कहते हैं हम लाइक चार्जेस। लाइक एक जैसे चार्ज, और अगर लाइक चार्जेस को आसपास लाया जाता है तो वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। रिपल्स का मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा। दैट्स मीन लाइक चार्ज ऑलवेज रिपल्स टू ईच अदर। इफ चार्जेस आर opposite, mean one positive and one negative charge has been placed in any field, and we are asking about the force acting on these charges, that is known as force of attraction. And for the attraction or repulsion force, a man who formalized a formula named Coulomb, and it was known as the name Coulomb's law. Okay, then start करते हैं कि Coulomb law है क्या। After roughing, okay, what is Coulomb's law? Coulomb's law, कूलॉम ने कहा था अगर हमारे पास दो अलग अलग चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है या हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं, और इन्हें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर r डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है, टू चार्जेस which are having equal magnitude and which are like charges, and placed in a field, electric field at r distance, then the force between them will be repulsive force. If two charges are such like that, one is negative and second is positive, and both these charges are placed at r distance with a force F. यहां भी हमारे पास फोर्स सेम ही काम करेगा, लेकिन उसका नेचर डिफरेंट हो जाएगा। यहां पर जो नेचर है वो अट्रैक्शन है, और यहां पर जो नेचर है वो रिपल्सन है। लेकिन फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड इनका इक्वल ही होगा। तो कूलॉम ने क्या बताया था, फोर्स इन दोनों के बीच का, इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होगा, इनकी Q1 Q2, हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, देन द फोर्स ऑफ रिपल्सन between these charges will be the product proportional to the product of these charges Q1 and Q2. That means force acting between these charges also depend the radius between them. अगर इनके बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फोर्स बहुत तेजी से घटेगा, अगर दूरी को कम कर दिया जाए तो फोर्स बहुत तेजी से
घटे सॉरी बढ़ेगा, और अगर दूरी बढ़ा रहे हैं तो घटेगा। दैट्स मीन 1/r²। अगर कोई भी वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसके घटने से ये बढ़ेगा और इसके बढ़ने से ये घटेगा। दैट्स मीन यहां पर इन दोनों को जंबल करके उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसका नाम है Q1 Q2/r²। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इन्होंने कांस्टेंट लिया जिसे k के नाम से जाना गया, Q1 Q2/r²। And what is that k? K is a electric field constant, have the value of 1/4 pi epsilon naught. And what is epsilon naught? Permittivity of free space. Permittivity of free space. And what is here? Pi. And the value of pi is 22/7 or 3.14. But the combined value of this k was calculated 9 into 10 to the power 9. One most question can be asked frequently in board exams or in any general competition exam related with this chapter. कभी कभी हमसे ये भी पूछा जाएगा कि what is the k unit। k की यूनिट पूछी जा सकती है। अगर k की यूनिट निकालनी है तो यहाँ से आपको काम क्या करना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि f की r के साथ मल्टीप्लाई होनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। देन k की यूनिट होगी हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। If you have to calculate the dimension formula of k, then how you have to find out the dimension formula of k? What is Newton? न्यूटन फोर्स को कहते हैं और फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। व्हाट इज मास? मास की अगर हम मास की बात करें तो हम इसे केजी में मेजर करते हैं और इसका जो सिंबल होता है या हमारे पास डायमेंशन होती है वो m होती है। एंड व्हाट इज a? a हमारे पास एक तरह का एक्सीलरेशन है। अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं, व्हाट इज एक्सीलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसको मैं कहूंगा एक्सीलरेशन। मान के चलो एक बॉडी है, रेस्ट में थी, अभी 1 सेकंड में उसने स्टार्ट किया और 10 मीटर पर सेकंड का की वेलोसिटी गेन कर ली। दैट्स मीन बॉडी एक्सीलरेट हो रही है। तो एक्सीलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला हो गया, एक्सीलरेशन का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, lt minus 2. Reason is what is velocity? Velocity displacement upon time. And what is the displacement is counted in form of meter, then you can represent it in L. And what is time? In capital T. Then what will be the dimension of it? lt minus 1. You have to put this value here. Then what is a? lt minus 1 upon t. That's mean when this t will go upside, then lt minus 2 will be the dimension of a. Same is here. That's mean mlt minus 2. Okay, Newton mlt minus 2. And what is meter square? Then L square. And what is c square? As we know, what is c? C equals to q. And what is q? It. Q equals to it.
And what is I? I stand for ampere and T for time. Then the dimension of it will be C equals to 80. Then we can put this value here, A square T square. As you have to make it square. Okay, then what is the dimension formula of combined dimension formula? M L, 2 power here and 1 is here, that's mean ML3. And what is T? T square, when goes upside then it will be T minus 4. And what about A? A minus 2. Is the dimension formula of K, that is known as electric field constant. Let's start now we look about epsilon naught. What is epsilon naught? Permittivity of free space. And what is the value of it? 8.85 into 10 to the power minus 11. 8.85 into 10 to the power minus 11. And what is the unit of permittivity? Then you have to calculate it. If we talk about force, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square. You have to calculate the value of epsilon naught. What is epsilon naught? Epsilon naught will shift this side and it will give you 1/4 pi F Q1 Q2 over R square. That's mean epsilon naught Coulomb square over Newton meter square. That will be the right opposite to the dimension of K. K की डायमेंशन का जस्ट रिवर्स होगी, उल्टा होगी. रीजन क्या है? यूनिट हमारी कन्वर्ट हो चुकी है. न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर था, अब क्या हो गया है? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. लेट्स स्टार्ट. तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे m l t माइनस 2 और ये l स्क्वायर. दैट्स मीन m माइनस 1 l की पावर 2 1 3 l की l माइनस 3 t की पावर माइनस 2 ऊपर जाने के बाद t की पावर 4 और a की पावर 2. दैट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट. Okay, what is the unit? Coulomb square upon Newton meter square. And the value is 8.85 into 10 to the power minus 12. C square, Newton meter square, that's mean this will be the dimension of this. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कई बार पूछी जाती है आपसे, इसका डायमेंशन भी पूछा जाता है, कई सारे एग्जाम्स में आता है. अगर हम बात करें आईआईटी के एग्जाम की या फिर हम मेंस के जेईई मेंस या एडवांस की भी बात करें तो उसमें भी कई बार ये हमारे पास पूछ लिया जाता है. नाउ आगे देखते हैं. अब बात करने वाले हैं इससे जुड़ी हुई टर्म जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक फोर्स चार्ज की वजह से महसूस हो रही है वही हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन चार्ज की वजह से जिस एरिया के अंदर आप पाएंगे उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. एक चीज याद रखने लायक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है.
जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मेन रीजन है, जब करंट किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है तो वो स्पाइरल फॉर्म में आगे बढ़ता है। अब यहां तक का जो एरिया है, ये जो कवर एरिया हो रहा है, ये तो हमें बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के बारे में। यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। ये लाइंस बताएंगे हमें will represent the electric field. यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, लेकिन ये जो सर्कुलर मोशन है, ये हमें बता रही है डायरेक्शन ऑफ करंट। इनके हमारे पास करंट लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, और जब कभी कोई क्वांटिटी अपनी डायरेक्शन परमानेंट चेंज करता रहे तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द पाथ विच इज स्ट्रेट। तो यहां से अगर मैं यूनिट निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो होगी न्यूटन पर कूलम। अगर इसका डायमेंशन देखा जाए तो न्यूटन का mL/-2 और कूलम का हमारे पास kT। एम्पियर सेकंड को कूलम कहते हैं। देन mL/-3 और A-1, हमारे पास ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड वेक्टर सिंबलाइज्ड लाइक एरो मार्क। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आगे की चीजें जानते हैं। एक हमारे पास पढ़ा होगा आपने, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? डाई का मतलब ही होता है दो पोल। तो ऐसा पोल जिसमें दो इक्वल और अपोजिट, इक्वल जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर प्लेस किए जाते हैं। Two charges of same magnitude but opposite to each other are placed at equal distances from center is considered as electric dipole। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास एक ऐसी संरचना, एक ऐसा फिगर जिसमें दो चार्जेस जो मैग्नीट्यूड में अपोजिट हो, एक दूसरे से बराबर की डिस्टेंस पर प्लेस किए जाएं, तो उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू किसके बराबर होती है? इसे रिप्रेजेंट करते हैं P से, एंड P हमारे बराबर होता है किसके? Q into 2L। क्यों? कोई एक चार्ज लेना है हमें, और इसके दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? L और L 2 है, तो 2QL। अगर बात करें कूलम सेकंड, कूलम मीटर, कूलम मीटर हमारे पास इसकी हो गई यूनिट। अगर इसके डायमेंशन की बात करें, इसकी डायमेंशन की बात करें तो AT और मीटर की होगी L, LAT या फिर LTA भी हम इसको लिखते हैं, प्रोनाउंस एज इन शॉर्ट टर्म लता। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, आप अगर तैयारी कर रहे हैं 12th क्लास की एंड यू आर द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, it doesn't matter whether you are the student of 12th class or not, if you are preparing for
the next level exam, then you have to know about the result of electric dipole. This is electric dipole by which you have to find out electric field on a point A, which is placed from the center at r distance. हमारे पास ये डाइपोल है, इसके सेंटर पे से इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमें दिया गया है A। इस पर हमें इस डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है वो निकालना है, वो कैलकुलेट करना है। अगर मैं बात करूं प्लस क्यू की वजह से या माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्यू की वजह से या प्लस क्यू की वजह से, तो हमारे पास E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड और माइनस क्यू की वजह से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इधर की तरफ अट्रैक्शन की वजह से वर्क करेगा। देन तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है हमारे पास वो निकल के आने वाला है इक्वल्स टू के 2p over r3, but we have to prove it. How can we prove this result? This is mandatory to prove. Okay? चलो प्रूव करके देखते हैं इसको किस तरह से प्रूव करना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहे हैं और इसका रिलेटेड मैग्नीट्यूड तो हमें यहाँ प्राप्त होने वाला है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, क्योंकि वो प्लस क्यू की वजह से बाहर की तरफ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर। अब ये हमारे पास E कहाँ से आया है इतने के इक्वल, तो देखो इसको भी पहले मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन इसका रिलेशन मैं बता देता हूँ कि E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर आया कहाँ से। मान के चलिए हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर प्लस क्यू चार्ज, यहां भी हर तरफ, यहां से क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज को इसके अंदर लाया जाता है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ इस पॉइंट पर, इस टेस्ट चार्ज की वजह से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमने रिलेशन पढ़ा था E इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट। देन F को हमने पढ़ा है K क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर कूलॉम्स लॉ है, इनटू 1 अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो जाएगा, आपके पास बचेगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर इक्वल्स टू E, और k की वैल्यू आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। तो अगर आपको ये लिखा जा रहा है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर, देन ये हमारे पास इस तरह प्रूव करना है। E की वैल्यू f अपॉन q नॉट, f की वैल्यू k q नॉट ओवर r स्क्वायर एंड 1/q नॉट की हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी, q नॉट से q नॉट कैंसिल और हमारे पास बचता है E इक्वल्स टू k q ओवर r स्क्वायर। दैट्स मीन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर न्यूटन का कूलम। ये इसका आंसर होगा। ओके, अब हमने ये यहाँ पर रखा है, तो चलिए E1 हमारे पास इतना हो गया और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन व्हाट अबाउट द इक्वेशन नंबर 2? तो इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करें, अगर इस इक्वेशन सेकंड की बात करें तो E2 की वैल्यू क्या होने वाली है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q ओवर r स्क्वायर। व्हाट इज दैट? माइनस यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि -2 की वजह से हमारे पास ये E2 आने वाला है। लेकिन याद रखना हमारे पास अगर मैं क्योंकि यहाँ से वैल्यू आपको इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस तो हमें पता है r है, लेकिन हमें ये रेडियस घटानी पड़ेगी r में से, तब जाकर हम
प्लस क्यू से ए के ऊपर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें यहां पर क्या रखना है, E1 की जगह रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर, और R की जगह रखेंगे आप R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में ओके। अब दूसरा, अगर हमें E2 निकालनी हो तो व्हाट अबाउट E2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ माइनस लगा सकते हैं बिकॉज इज माइनस हियर। यहां तक की रेडियस तो आ रहे हैं, लेकिन हमें तो यहां से माइनस क्यू से E2 फाइंड आउट करना है ना, तो यहां तक की वैल्यू हमारे पास R प्लस एल, यानी कि रेडियस हमारे पास क्या होगी Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर। Then what about the total electric field on point A due to this dipole? तो कितना होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड? टोटल का मतलब टोटल E निकालना है, और टोटल E किसके बराबर होगा, E1 प्लस E2 के बराबर। ओके, then put the values of E1 and E2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों हम कॉमन ले सकते हैं, ये सब में से कॉमन ले लिया हमने, हमारे पास बचा क्या, बचा हमारे पास 1/R माइनस एल होल स्क्वायर, और ये माइनस का 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बचा। अब क्या काम करेंगे आप, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। नाउ कैलकुलेशन इज रिमेनिंग ऑन then r square plus l square plus 2lr minus r square minus l square plus 2lr, माइनस की हमने ऑलरेडी गुणा कर ली है अंदर। अब ये हमारे पास आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, देन r स्क्वायर से हमारे पास r स्क्वायर खत्म, और l स्क्वायर से हमारे पास l स्क्वायर। तो बचा क्या, इसको मैं रख करने जा रहा हूं। अब हमारे पास क्या बचा, यहां से देखेंगे हमारे पास बचा है अब Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या बचा है 4LR, 2LR ये रहा, 2LR ये रहा। अब नीचे क्या बचा, R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं R की जो वैल्यू है ना, R यहाँ तक है, R की वैल्यू L से बहुत बड़ी है, R इज ग्रेटर देन L। दैट्स मीन R का जो स्क्वायर होगा तो वो तो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर से। तो हमारे पास जो हायर पावर्स हैं L की, उनको हम क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो हम कहेंगे ऑन रिलीजिंग द हायर पावर्स ऑफ L। L की हायर पावर अगर हम रिलीज कर दें तो हमारे पास बचेगा क्या, छोड़ दीजिए उन्हें, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास 4LR, और नीचे क्या बचेगा, तो अगर L खत्म हो चुका है तो ये R स्क्वायर, और यहाँ भी L खत्म हो चुका है तो ये भी R स्क्वायर, तो R की पावर 4 नहीं बचा क्या, बिल्कुल। तो आगे देख लेते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4LR को क्या कर सकते हो, 2 इंटू 2LR ओवर R की पावर 4। 4 पावर में से एक R खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आखिर मैंने 2 इंटू 2LR लिखा क्यों था, ठीक है, यहां से देखिएगा, मैं 2 को यहां लिख ले रहा हूं, 2 इंटू 2L, और नीचे R की वैल्यू क्या बची, R क्यूब बची। तो मैं जानता हूं 2QL को ही हम क्या कहते थे,
डाइपोल मोमेंट, दैट्स मीन इसको हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2ql वैल्यू होती है p की और 2 मल्टीप्लाई में है तो 2p हो गया और नीचे पावर बची है r3 न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, इसको हम एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं। एक्सियल पोजीशन पर डाइपोल की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है दैट विल बी दिस वन, एंड हाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट, आई हैव फाइंड आउट दिस रिजल्ट। नाउ आई एम गोइंग टू quit the video and hope you will enjoy it. So we share this video. Thank you.